आज के वीडियो में हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज को बदलने की अपनी पूरी कोशिश की और हमेशा अपने कार्य के प्रति विश्वास रखा। उन महान व्यक्ति का नाम है संत रविदास। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं, कार्यों से महान बनता है। यह बात संत कबीर रविदास ने अपने कार्य एवं व्यवहार से प्रमाणित कर दी। अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हुए ईश्वर भक्ति पर काव्य की रचना कर उन्होंने समाज को जो संदेश दिए वे आज भी प्रासंगिक हैं। संत रविदास का जन्म काशी, जिसे हम बनारस भी कहते हैं, इनके पिता का नाम रघु था तथा माता का नाम घुरबिनिया था। पिता चर्म व्यवसाय का काम करते थे। संत रविदास भी वही व्यवसाय करने लगे। वह अपना कार्य पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय पालन की आदत तथा मधुर व्यवहार के कारण लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। साधु संतों की सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। स्वामी रामानंद काशी के प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उन्हीं के शिष्य हो गए। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे अधिकतर समय स्वामी रामानंद के साथ ही बिताते थे। और कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार कुछ लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा कि आप ही गंगा स्नान के लिए चलिए। रविदास ने कहा, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु मैंने एक व्यक्ति को उसका सामान बनाकर देने का वचन दिया है। यदि मैं उसे आज उसका सामान नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान जाने पर भी मेरा मन तो यहीं लगा रहेगा। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में अनेक बुराइयां फैली थी, जैसे अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, छुआछूत आदि। रविदास ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। वह स्वरोचित भजन गाते थे तथा समाज सुधार के कार्य करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि वह आडंबर और भक्ति में बड़ा अंतर है। ईश्वर एक है, वह सबको समान भाव से प्यार करता है। यदि ईश्वर से मिलना है तो आचरण को पवित्र करो और मन में भक्ति भाव जागृत करो। आरंभ में लोगों ने रविदास का विरोध किया, किंतु इनके विचारों से परिचित होने के बाद सम्मान करने लगे। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। वह कर्म में इतने लीन रहते थे कि कभी कभी ग्राहकों को सामान तो बनाकर देते, पर उनसे पैसा लेना भूल जाते थे। साधुओं की संगत यूं ईश्वर भजन में बिताते थे। रविदास के भजनों का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। रविदास के विचार राम, कृष्ण, करीम, राघव, हरि, अल्लाह एक ही ईश्वर के विविध नाम हैं। सभी धर्मों में ईश्वर की सच्ची आराधना पर बल दिया गया है। वेद, पुराण, कुरान आदि धर्म ग्रंथ एक ही परमेश्वर के भाग हैं, उन्हीं के नाम हैं। ईश्वर का नाम पर किया जाने वाला विवाद निरर्थक एवं सारहीन है। सभी मनुष्य ईश्वर की ही संतान है। अतः ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना चाहिए। अभिमान नहीं, अपितु परोपकार करना चाहिए। अपना कार्य जैसा भी हो ईश्वर की पूजा के समान करना चाहिए। संत रविदास के सीधे साधे तथा मन को स्पर्श करने वाले विचार लोगों पर सटीक प्रभाव डालते थे। लोगों को लगता था कि रविदास के भजनों में उनके ही मन की बात कही गई है। धीरे धीरे उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। वो लोगों को समाज सुधार के प्रति जागरूक करते तथा प्रभु के प्रति आस्थावान होने के लिए प्रेरित करते। वह सामाजिक सुधार एवं लोगों के हित में निरंतर तत्पर रहते थे। संत कबीर रविदास अपने उच्च विचारों के कारण समाज और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनका जीवन कर्म योग का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म तक व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता, बल्कि अपने कार्य, अपने आचरण तथा अपने सद्व्यवहार के द्वारा समाज में महान बनता है और लोग उसे अच्छा कहते हैं। इस तरह से आपने देखा कि संत रविदास ने अपने कार्य को ही महत्व दी। हमेशा हमें अपने कार्य को ही महत्व देना चाहिए। उस कार्य के द्वारा ही हमें समाज में महत्व मिलता है। अपने कार्य में पूरा मन लगाना चाहिए, पूरे मन से अपने कार्य को करना चाहिए। उसी के आधार पर हमको आगे चल करके सफलता मिलती है। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उसको देखिएगा। आपको लगता है कॉपी में नोट करने की ज़रूरत है तो नोट करिएगा, नहीं तो समझिएगा, पढ़िएगा। अगर स्पीड तेज़ लगे तो धीमा कर सकते हैं, धीमा लगे तो तेज़ कर सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब भी नया वीडियो आप
आए तो आपको सबसे पहले मिले और आपको इसका फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को दिल की गहराई से बहुत बहुत